जय हिंद बच्चों। आज हम जानेंगे, सीखेंगे मोल क्या होता है। मोल प्लस अणुभार। क्या हो? अणुभार। तो मोल को जानने से पहले हम सीखेंगे परमाणु का द्रव्यमान। क्या? परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान कहाँ से प्राप्त होता है हमको? परमाणु का द्रव्यमान कहाँ से प्राप्त होता है? तो परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक से प्राप्त होता है। उसके नाभिक से कहाँ से? नाभिक से। नाभिक में कौन रहते हैं? नाभिक में प्रोटॉन। क्या रहते हैं? प्रोटॉन प्लस क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 × 10 के पावर -27 kg। ठीक है, 1.67 × 10 के पावर -27 kg। ऐसे ही इससे कुछ ज़्यादा होता है, 1.674 × 10 के पावर -27 kg। ये किसका होता है? न्यूट्रॉन का। ठीक है, किसका होता है? न्यूट्रॉन का। तो इन्हीं दोनों के मिलने से क्या बनता है? नाभिक बनता है और द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान को हम मापते हैं, तौलते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे अब चलते हैं आगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमको बताना हो, हीलियम का हो या लिथियम का हो, ठीक है, या कार्बन का हो या ऑक्सीजन का हो या फिर सोडियम का हो। ठीक है, किसी का परमाणु द्रव्यमान बताने से मतलब बताना हो तो कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कैसे बताएंगे? हीलियम का कैसे बताएंगे? तो वैज्ञानिकों ने, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तो सब बहुत ही छोटे होते हैं। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उसको मापना तौलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका एक परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे इसको तौले। ऐसे हीलियम का भी बहुत छोटे होते हैं, तो उसको तौलने मापने के लिए उन्होंने कार्बन को क्या माना? कार्बन को आधार मानकर, मतलब कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। तो कार्बन का आधार, कार्बन को रेफरेंस मानकर उसी के आधार पर सबको तौलने के लिए प्रयोग किया गया, कार्बन 12 के। तो जैसे इसको कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कार्बन ये एक तरबूज है ना? क्या है? एक तरबूज है। अब कार्बन का मान लीजिए एक तरबूज है, ये कार्बन का क्या है? तरबूज है। अब इसको उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ऐसा उदाहरण दिया, या किसी का भी आप तरबूज नहीं कुछ भी ले सकते हो, उसको आप 12 टुकड़े कीजिए। कितने? 12 टुकड़े कीजिए, क्योंकि 12 कार्बन के 12 द्रव्यमान कितना होता है? उसका 12 होता है। बना नहीं रहा है अच्छे तरीके से बनाओ। क्यों नहीं बनना है? ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने 12 भाग किए। कितने किए? किसी भी चीज़ का। मान लीजिए हम तरबूज ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग किए। क्या किए? 12 भाग किए। तो बोले, उन्होंने बताया कि इसके 12 भाग हुए, किसके? कार्बन के। तो उसका एक भाग, मान लीजिए ये एक भाग है, उसका एक भाग क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के 1 U के बराबर होगा। 1 U मतलब हो जाता है, पहले U का प्रयोग होता था, अब तो धीरे धीरे इसका खत्म हो रहा है। 1 U, अब U से चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, मतलब 1 U होगा। हाइड्रोजन कार्बन 12 का एक भाग क्या होगा? कार्बन 12 का एक भाग हाइड्रोजन के 1 U के बराबर होगा। समझ गए ना? हाइड्रोजन के 1 U के बराबर होगा। मतलब इसका अगर एक हिस्सा तोल दिया जाए, कार्बन 12 का एक टुकड़ा निकालकर, तो 1 U हो जाएगा। 1 U क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हीलियम का अगर 4 U कितना होता है? इसका होता है 4, तो U लगा दिए। यूनिफाइड मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है।
यू को क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ये यू क्या है, यू प्रकार का मात्रक है। क्या है, मात्रक है। जैसे आप किसी चीज को तौलते हो किलोग्राम में, क्या, किलोग्राम में, ठीक है। किसी चीज को मापते हो मीटर में, किसी चीज को दूध हुआ या पानी हुआ, उसको किस में तोलते हो, लीटर में, ठीक है। तो ऐसे ही इसको परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए यूनिफाइड यू से उसका मात्रक बनाया गया, यूनिफाइड मास यू से, इसीलिए प्रयोग किया गया यू, है ना। जैसे किसी चीज को तौलते हो तो किलोग्राम में, है ना, लीटर में, वैसे ही परमाणु को तोड़ने के लिए यू का प्रयोग किया गया। यू मतलब यूनिफाइड मास, मतलब हाइड्रोजन का एक यू, है ना। वैसे ही कार्बन का जैसे 1/12 था, कार्बन का कितना था, कार्बन का 1/12 हिस्सा क्या हुआ करता था, एक यू हुआ था, ठीक है। क्या हुआ, एक यू हुआ। वैसे ही अगर 4 यू लेना है, 4 यू, तो उसके 1/12 भाग के बराबर होगा। हीलियम के कार्बन के 1/12 भाग के 4 यू बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही कार्बन का 12 भाग के 12 यू 1/12 भाग के बराबर होगा, ठीक है। 1/12 हिस्से के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका 12 का 12 पूरा ले लेंगे। अगर कार्बन का 12 होता है तो 12 का पूरा ले लेंगे तो हो नहीं जाएगा कार्बन, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यू, इसका 12 यू, इसका 23 यू, है ना। तो जैसे हम मान लीजिए 4 यू, हीलियम का 4 यू है, तो हम 4 टुकड़ा लेंगे। हीलियम को तोलने के लिए कार्बन का 4 टुकड़ा लेंगे, ऐसे इसे 4 टुकड़ा ले लेंगे। अगर इस 4 टुकड़े को हम तौल लेंगे, कार्बन के 4 टुकड़े को, और तौलेंगे तो हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान हमको पता चल जाएगा। ऐसे ही सबका तौलते तौलते हम चले आएंगे, ठीक है, सारे के सारे परमाणुओं को, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। अब जैसे अब समय बीतता गया, अभी 1-2 साल पहले अभी यू को नहीं माना जाता, अब आया है नया पदार्थ की मात्रा, क्या बना है, मोल। क्या बना है, भौतिक राशि है, क्या होती है, पदार्थ की मात्रा, उसको बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल। अब यहाँ यू हटाकर क्या कर दिया गया, ग्राम। क्या कर दिया गया, ग्राम। यू को हटा दिया गया। अब उसके बाद क्या प्रयोग किया जा रहा है, ग्राम। जैसे यहाँ हम जी लिख दिए, यहाँ भी हम जी लिख दिए, यहाँ भी जी लिख दिए, यहाँ भी जी लिख दिए, यहाँ भी जी लिख दिए, ठीक। अब कहे कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हीलियम का 4 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। कार्बन का 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, है ना। सोडियम का 1 मोल के बराबर होगा। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने बताया। अब आप सोचते हैं 1 ग्राम है तब भी 1 मोल, 4 ग्राम है तब भी 1 मोल, 12 ग्राम है तब भी 1 मोल, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणु मिलकर। ये अवोगाड्रो संख्या है, क्या है, अवोगाड्रो संख्या। समझिए, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अब ये कह रहा है कि अगर इतने परमाणु रहेंगे, लाखों करोड़ों, कितना हो जाए, गुणा करेंगे तो लाखों संख्यों अरबों में आएंगे, ठीक है। लाखों करोड़ों परमाणु मिलकर 1 मोल बनाएंगे। 1 मोल बनाएंगे, और 1 मोल किसके बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। समझिए ना बात को। ऐसे ही सबका हुआ, इनका भी 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणु, ठीक है। इतने परमाणु मिलकर, इतने मान लीजिए लाखों करोड़ों परमाणु मिलकर 1 मोल बनाएंगे, और जो हीलियम के 4 ग्राम के बराबर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सबका बनता चला जाएगा। इनका भी ऐसा, इनका भी इतने ही संख्या में, लाखों करोड़ों, यानी इतने जितना लिखा हूँ इतने ही संख्या सबके ऊपर हो गई। और कितना, 1 ही मोल बनाएंगे, 1 ही मोल बनाएंगे। अब आप सोचते होंगे संख्या, मान लीजिए इसको समझने के लिए हम देख रहे हैं, देखिए हम मान लीजिए इसको हटा दिए,
हम कह दिए कि 10 परमाणु, है ना। मान लीजिए इसको हम बोल दिए 10 परमाणु, इसको भी बोल दिए 10 परमाणु, कितना बोले 10 परमाणु, इसको भी बोले 10 परमाणु, है ना, इसको भी बोले 10 परमाणु, सबको बोल दे। मान लीजिए 10 परमाणु मिलकर 1 मोल बनाए, 1 मोल बनाए जो 1 ग्राम हुआ। इसको भी हम बोल दिए 10 परमाणु मिलकर 1 मोल बनाए 4 ग्राम हुआ। अरे बाप, इसको भी 10 परमाणु मिलकर 1 मोल बनाए 12 ग्राम हुआ। अब आप सोचते होंगे कि मतलब 10 है और भार बढ़ रहा है तो दिक्कत क्या है। अब आप समझिए, मतलब ग्राम तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ तो कुछ परमाणु बढ़ ही नहीं रहा है। तो देखिए अब यहाँ एक हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का जो साइज होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो साइज होता है, मान लीजिए वो छोटे छोटे हैं, मान लीजिए वो छोटे छोटे होते ही हैं, ठीक है। सबसे छोटे परमाणु होते हैं ना, उनकी साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। वो 10 छोटे छोटे परमाणु मिलकर 1 ग्राम हाइड्रोजन का निर्माण किए, और ये 10 परमाणु उनसे बड़े मान लीजिए आप, हाँ इनसे बड़े, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 परमाणु होते नहीं लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब इन 10 हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा नहीं हुआ, इस साइज में भी बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जब बड़े बड़े 10 ले लेंगे तो उसका भार ज़्यादा हो जाएगा। अब इससे और बड़े ले लिए, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो इसका साइज और बड़ा हो गया। भले ही 10 परमाणु, संख्या हमारी समान रहेगी, बस साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए साइज बड़ा होने के कारण हमारा ग्राम बढ़ता चला जा रहा है। समझ गए, इतनी बात समझे, ठीक है। तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना लिखे थे, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु, क्या परमाणु, जो अवोगाड्रो, जिसको अवोगाड्रो संख्या जिसको हम बोलते हैं। ऐसे ही सबका इतने ही परमाणु सब में रहेंगे, सोडियम तक नहीं, पूरे 118 तक, बस साइज उसका बड़ा बड़ा होता चला जाएगा और संख्या हमारी उतनी रहेगी। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने बोला, अब हम बोल रहे हैं मतलब कि मान लीजिए 64 ग्राम, क्या है 64 ग्राम, क्या है 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे ये बताइए। 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे। तो आपको पता है कि हमको 16 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल होता है। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 64 ग्राम है, हमको पता है 1 मोल में कितने ग्राम होंगे ऑक्सीजन के 16 ग्राम होंगे, कितने 16 ग्राम, तो 16 चौको 64 है ना, तो कितने मोल हो गए 4, कितने मोल हो गए 4। समझ में आ रहा है ना। ऐसे हम बोल दिए 36 ग्राम कार्बन के में कितने मोल होंगे, कार्बन में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, ऐसे हम बोल दिए। तो आप क्या बोलोगे कि हम जानते हैं भैया कि 1 मोल 12 ग्राम में 1 मोल होता है कार्बन की, तो 36 ग्राम में कितने होंगे, ये भी 3 मोल होगा, है ना, 3 मोल इसका भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक सवाल और है, कितने मोल होंगे। अब यहीं पर एक सवाल हम और करते हैं कि बताओ कितने मोल तथा कितने मोल होंगे तथा कितने परमाणु की आवश्यकता होगी, कितने परमाणु, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के लिए कितने परमाणुओं की आवश्यकता होगी, कितने परमाणु की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी, ठीक है। बताइए, अब बताइए। तो हमको पहले हम यहाँ क्या लिखे थे, मोल, 1 मोल, है ना, यहाँ भी 1 मोल लिखे थे, है ना, यहाँ भी 1 मोल लिखे थे। तो देखिए हम ग्राम से कहाँ जाएंगे, मोल पर जाएंगे। तो ग्राम से कहाँ जाएंगे, मोल। तो पहले हम 64 ग्राम को किस में बदलेंगे, मोल में बदलेंगे। लेकिन हमारा क्या है, ऑक्सीजन, तो हमको पता है कि 64 ग्राम
ऑक्सीजन है तो हमको 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होते हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल? 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। तो 16 चौको 64, कितना हुआ? 64। तो 16 चौको 64 यानी 4 मोल हुए, है ना? कितने मोल हुए? 4 मोल। अब हमको ये पता है कि 4 मोल हुए, तो हमको ये अब पता है परमाणुओं की संख्या बताओ। तो हमको ये पता है कि 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मोल होते हैं, परमाणु होते हैं 1 मोल में। इतने परमाणु होते हैं तो हमारे पास कितने मोल हैं? 4 से गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा करिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 जीरो 0, 4 छक 24। समझ में आ रहा है? गुणे 10 के पावर 23 इतने परमाणु की आवश्यकता होगी। कितने? इतने परमाणु की आवश्यकता होगी। समझ में आया? 24.088 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु जब मिलेंगे तो हमको 64 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। समझ गए ना बात को? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, समझते हैं अणुभार को। ठीक है, ये समझ में आया ना? अगर पूरा नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस बेस पर जितना भी सवाल है वो लगवा कर समझा भी देंगे, लगवा भी देंगे। ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब हम चलते हैं अणुभार पर। ठीक है, देखिए अब हम समझेंगे अणु क्या होता है। अणु क्या होते हैं? पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है अणु क्या होते हैं। तब एक से ज़्यादा जब परमाणु मिल जाते हैं बच्चों, एक से ज़्यादा जब परमाणु मिलकर जो बनते हैं उसे हम अणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो, ये ऑक्सीजन अभी तत्व है, क्या है? ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये तत्व है। जब 2 ऑक्सीजन के तत्व परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऐसे जैसे ऑक्सीजन एक और जोड़ दिया जाए तब O3 बन जाएगा ना? क्या बन जाएगा? O3 बन जाएगा। तो ये ओजोन परत का निर्माण करते हैं, ओजोन परत का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसी को अणु कहते हैं, है ना? अणु स्वतंत्र नहीं होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अणु क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। परमाणु स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब आज़ादी है, चाहे जहाँ घूमे। ठीक है, लेकिन ये नहीं घूम सकते हैं चाहे जहाँ। ठीक है, तो जैसे ये समझ में आया। जैसे एक यौगिक लेते हैं, मतलब अब अणुभार को और समझिए। अणुभार ज्ञात करना है ना अभी हमको। तो जैसे एक यौगिक है H2O, अब इसमें कितने परमाणु हैं? H2O है, ये क्या है? ये इसमें तो अणु है ना। तो आप पूछ रहे हैं इसमें कितने परमाणु से मिलकर ये यौगिक बना? तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं, तो मिलकर 3 परमाणु मिले। कितने? 3 परमाणु मिलकर क्या बनाए? मतलब जल बनाए। ठीक है, क्या बनाए? जल बनाए। अब इसका द्रव्यमान कैसे देखेंगे? इसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, मतलब इसका हाइड्रोजन नहीं, मतलब जल का द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इसका द्रव्यमान, इसका हम क्या करने जा रहे हैं? द्रव्यमान देखने। कितना? द्रव्यमान कितना देखने जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं? द्रव्यमान। किसका? जल का। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? 2, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। ठीक है, कितना होता है? 1 प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 1 ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसकी द्रव्यमान संख्या 16 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2U प्लस ये हो जाएगा 16U। ठीक है, तो 16 और 2 18U, मतलब 18U क्या बोलते हैं? 18U को 18 ग्राम कह सकते हैं ना हम।
18 ग्राम। समझ में आ रहा है ना? 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। अगर इसमें कितने, अब इसमें देखो ये क्या, हम अणु देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अणु देख रहे हैं, परमाणु नहीं देख रहे हैं। अब इसमें 18 ग्राम क्या है? अणु है। क्या है? जो 1 मोल बनाता है। तो इसमें भी वो इतने अणु, उतने की आवश्यकता पड़ेगी। 6.022 गुणे 10 के पावर 23 क्या बनाएंगे? परमाणु की अणु। इतने अणु मिलकर बनाए। कितना? इतने अणु मिलकर बनाए। इतना अगर अणु रहेगा, इतना अणु मिलकर 18 ग्राम क्या बनाए? 18 ग्राम जल बनाए। ठीक है, 18 ग्राम जल बना। ठीक है, इतने अणु मिलकर। ये समझ में आ रहा है ना बात को? और देखते हैं, चलिए देखते हैं। और जैसे एक यौगिक और लेते हैं, उसका अणुभार देखते हैं। NaCl2 यानी सोडियम क्लोराइड। कितना? सोडियम 28 नहीं, Cl2 नहीं, NaCl रहेगा। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए इसका अणुभार निकालते हैं। ठीक है, तो सोडियम का, जैसे यहाँ देखिए Na और Cl, क्या होगा? NaCl। तो इसका कितने, एक ही है, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब एक ही परमाणु है, इसमें एक ही परमाणु है। तो देखेंगे तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? सोडियम का 23 होता है। और इसका कितना होता है? 17 दूना 34, 35 होता है। कितना होता है? 35। क्लोरीन का कितना होता है? 35। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मान लीजिए ये हुआ, पहले यूनिफाइड मास में देखते हैं। 5 3 8 और 3 2 5, 58 यू। 58 यू को हम क्या मान लेंगे? 58 ग्राम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 58 ग्राम। 58 ग्राम हुआ। तो 58 ग्राम मिलकर क्या बनाए? 1 मोल। क्या बनाए? 1 मोल। इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुणे 10 के पावर 23। 10 के पावर 23 अणु की आवश्यकता होगी। तब हमको सोडियम क्लोराइड का ये चीज बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। इतने अणु की आवश्यकता होगी हमको। 1 मोल, इतने अणु मिलकर 1 मोल का निर्माण करेंगे और 1 मोल 58 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए इतने अणुओं की आवश्यकता होगी। 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है, इतने अणुओं की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, अगर नहीं अच्छे तरीके से समझ में आया तो इससे बेस में जो सवाल आते हैं किताब में, जो सवाल हैं वो सवाल हम लगवाएंगे। ठीक है, तो अपने मन से दे रहे थे। ठीक है, उस बेस से लगाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यार नहीं समझ पाए, अगर समझ गए हो तो लगा लेना। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।